नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। आगे देखिए। लोहाना एजुकेशन चैनल से जुड़े रहे। तो यूपीएससी ने आईएएस नोटिफिकेशन 2024 जारी कर दिया गया है। ठीक है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है उन्होंने, जॉब के लिए क्या क्या नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल्स आई, हम शुरू करते हैं। तो यूपीएससी सीएससी नोटिफिकेशन 2024, इसमें देखिए क्या है कि 14 फरवरी को जारी होगा। ठीक है। तो ये अपडेट दे दी गई है कि 14 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी होते ही upsc.online.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यानी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट दे दी गई है यूपीएससी द्वारा 14 फरवरी है। तो आप जल्दी से जाकर 14 फरवरी को अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए किस किस जॉब के लिए है? आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईआरएस के लिए, आईएफएस के लिए समेत विभिन्न सिविल सेवाओं में जाना चाह रहे हैं तो 5 मार्च 2024 तक ये आवेदन कर सकेंगे। यानी कि 14 फरवरी से लेकर जो आपके ये आवेदन है, ठीक है, वो चलेंगे 5 मार्च तक दोस्तों। तो लगभग लगभग आपके पास 20 से 22 दिन है। इसमें आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है ये दोस्तों। और यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 24 का आयोजन 26 मई 2024 को होगा। तो प्रीलिम्स की डेट भी दे दी गई है दोस्तों, वो है 26 मई। यानी कि आपके पास बहुत कम समय है। ठीक है। मार्च में होंगे तो मार्च, अप्रैल और मई का एंड। ठीक है। तो लगभग 2.5 से 3 महीने हैं, आप उसमें अपनी अच्छी तैयारी रखें। काफ़ी संभव है कि इस बार भी यूपीएससी एग्जाम सेंटर के लिए फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलाउ की पॉलिसी लागू करेगी। यानी आप जितना पहले आवेदन करेंगे मनचाही एग्जाम सेंटर सिटी पाने के लिए उतने ही ज़्यादा चांस रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप जितना जल्दी अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आपको उतना ही जल्दी जिस भी आपको जो सेंटर चाहिए उसमें आपका जल्दी से हो सकता है। ठीक है, वही आपका एग्जाम के लिए सेंटर आ सकता है। तो नेक्स्ट है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, योग्यता मान्यता है यूनिवर्सिटी इम्प्रूव इंस्टीट्यूट से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो आपको, यानी बीए हो, एमए भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो उम्मीदवार तभी ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। न्यूनतम आयु है 21 साल, अधिकतम आयु है 32 साल। तो अगर आपकी एज 32 साल से ज़्यादा है तो आप नहीं भर सकते, लेकिन कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर उनमें आप आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे अधिकतम आयु में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 3 वर्ष, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। एस सी एस टी से हैं, एस सी और एस टी से तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर शारीरिक अशक्तता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है। तो देखिए, प्रयासों की सीमा, भाई आप कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं वो 32 साल की आयु तक 6 बार अपना आईएएस ऑफिसर का जो भी है आपको एग्जाम देना है वो भर सकते हैं, यूपीएससी का दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। वही अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार 35 साल की आयु तक 9 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। जैसे एससी और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 9 चांस मिलेंगे। ठीक है। अनुसूचित जात, सॉरी, यहाँ से अन्य पिछड़ा वर्ग, सॉरी 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 सॉरी, मुझसे गलत बताया गया दोस्तों। तो ये है कि अगर आप ओबीसी वगैरह से हैं तो आपको 9 चांस मिलेंगे। ठीक है। और अनुसूचित जाति और ये अगर एससी और एसटी से हैं, ठीक है, उम्मीदवार तक है, तो आप असीमित संख्या में प्रयास कर सकते हैं, यानी इन्फिनिटी दोस्तों, कितने भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल्स के लिए या सिंपल कैटेगरी के लिए 6 चांस हैं, ओबीसी के लिए 9 चांस है, और एसटी एससी से आते हैं आप और फिजिकल एबिलिटी से आते हैं तब आपको इन चांस मिल जाएंगे। ठीक है। तो आगे देखिए। तो ये कुछ डिटेल्स थी दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और लोहाना एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेट हम आपको हमेशा देते रहें। और हमारे चैनल पर यहाँ पर हिस्ट्री और एसएस
सॉरी हिस्ट्री, और यूपीएससी और यूजीसी नेट की हिस्ट्री करवाई जाती है, यहाँ पर जीके करवाई जाती है, हर एग्जाम की जीके। और साथ में अभी करंट अफेयर का बैच भी चालू करने वाले हैं हम। तो हमारे साथ जुड़े रहें और लोहाना एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।